स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से लाए हूं मैं आप लोग के लिए उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, जो कि आपके क्या जो भी आपके हिंदी के न्यूज़पेपर है उनसे ये आपका करंट अफेयर्स लिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर्स की। और पहला न्यूज जैसे आप देख रहे हैं, 1250 ग्राम पंचायतों व नगर निकायों में हो चुका है मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम। जैसे कि पिछले साल हर घर झंडा वाला जो कॉन्सेप्ट था सरकार ने चलाया था, उसी तरीके से अभी मेरी माटी मेरा देश जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है। इस अभियान के राज्य नोडल अधिकारी आनंद स्वरूप ने बताया कि हर ग्राम पंचायत में शिला फलकम की स्थापना, ठीक है, किसकी स्थापना की गई है? शिला फलकम की स्थापना की गई है। और वसुधा जो वंदना है या वंदन है के तहत आपका 75 पौधों का रोपण किया गया है। वीरों का वंदन के तहत स्थानीय शहीद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान भी किया गया है। और इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग और कर्मचारियों के साथ प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। ठीक है। तो इस कार्यक्रम के साथ मेरा माटी मेरा देश में किला फलकम हो गया की स्थापना हो गया, वसुधा वंदन हो गया और वीरों का वंदन हो गया। ये कुछ आपके तीन चार कार्यक्रम हैं जो कि परफॉर्म इस तहत किए गए हैं। कितने? 1250 ग्राम पंचायतों में और नगर निकायों में। अगला न्यूज देखें। जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है। तो जैविक खेती और सेब उत्पादन विषय पर किसान गोष्ठी आज, यानी कि इस महीने का था ये अखबार। तो प्रदेश में जैविक खेती और सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुक्रवार फ्राइडे को किसान गोष्ठी आयोजित की जाएगी। ये परसों कल की गई है, आज हमारा सॉरी परसों की गई है। आज हमारा रविवार है। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी जी ने जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें प्रदेश की पहली सेब नीति, यानी कि अब हम उत्तराखंड जो है सबसे, यानी कि लगभग लगभग उत्तराखंड बनने के बाद अब हमको जाके ये मौका मिला है कि हम पहली सेब नीति जो है वो लागू कर पा रहे हैं। इससे पहले हमें मौका नहीं मिल पाया था। अपर निरीक्षक डॉक्टर आर के सिंह ने 11 अगस्त को सुभाष रोड स्थित होटल में होने वाली गोष्ठी में किसानों को जैविक खेती के फायदे, सेब की अति संघन बागवानी की जानकारी दी जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, सेब के लिए प्रदेश में बनेगी कोल्ड चेन विकसित की जाएगी। ये कोल्ड चेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका ध्यान रखिएगा, पहले ही हिमाचल प्रदेश में बहुत पहले ही लागू हो चुका है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश बागवानी के क्षेत्र में बहुत आगे हमसे बढ़ चुका है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड में सेब की पैकिंग के लिए उद्यान विभाग ने अब तक किसानों को 2.27 लाख पेटियां वितरित की हैं। और कृषि एवं उद्यान विभाग मंत्री गणेश जोशी जी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सेब की फसल बचाने के लिए कोल्ड चेन विकसित की जाए। यानी कि अब ये हमारे जो अधिकारी हैं, उत्तराखंड के अधिकारी जो बागवानी से जुड़े हुए हैं, ये अब अपनी पूरी जान लगाएंगे कि कोल्ड चेन जो है विकसित की जाए या कोल्ड चेन बनाई जाए हर हाईवे के किनारे, जिससे किसानों को का जो आपका सेब जो सड़ जाता है और शहरों तक नहीं पहुंच पाता, इस कोल्ड चेन में रखा जाए। तो अच्छी बात है, कोल्ड स्टोरेज की चेन जो है यहाँ पर विकसित की जा रही। बाकी सब में यहीं पे लिखा हुआ है। और सी ग्रेड सेब का एमएसपी बढ़ाने की मांग उठाई। एमएसपी आपको पता ही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है। और प्रदेश के सेब उत्पादन बागवानों ने सी ग्रेड सेब, तो आपके सेबों की भी क्या होती है बच्चों, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उसके अनुसार जो है उसके दाम तय होते हैं, तो वो बढ़ाने की मांग की गई। बाकी इसमें इतना हमें पढ़ना नहीं है। अब आते हैं अगला, हेस्को में बनने वाला नेचर पार्क होगा मॉडल। ठीक है। तो भाई कहाँ पर नेचर पार्क बन रहा है? हमारा हेस्को में बन रहा है। थोड़ा देख लेते हैं इसको, क्या चीज है ये। तो धामी जी ने बुधवार को हेस्को गांव शुक्लापुर में प्रकृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शुल्कापुर, ये नाम याद रखना, बार बार आ रहा है शुल्कापुर, यहाँ पे शुक्लापुर लिखा हुआ है। देखिए कितना अलग अलग नाम दो एक ही अखबार में दे रखे हैं। तो शुल्कापुर, इसको शुल्कापुर पढ़े या शुक्लापुर पढ़े, कि बनने वाले नेशनल पार्क के मॉडल को का भी अवलोकन किया। सीएम ने कहा कि नेचुरल पार्क आने वाले समय में देश दुनिया के लिए एक मॉडल बनेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में टूरिज्म का एक और स्पॉट हमको मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने शुक्लापुर, तो ये शुक्ला ही होगा, शुल्कापुर नहीं होगा, ये गलत टाइपिंग कर दिया है। तो शुक्लापुर में जो नेशनल पार्क बनाया जाएगा, इसमें प्राकृतिक चीजों का उपयोग किया जाएगा, इसमें एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहाँ पर पर्यावरण प्रेमियों, शोध करता है वो यहाँ पर पार्क में आ सकते हैं, यहाँ की इकोनॉमी इकोलॉजी को संतुलन करना सीखें। मुद्रा ने कहा कि हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये हमारे अनिल जोशी साहब हैं।
तो हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी। तो देखिए एक और क्वेश्चन जो है बच्चों आपके लिए तैयार हो गया कि हेस्को की स्थापना किसने की, डॉक्टर अनिल जोशी ने। जैसे आप में से काफी लोगों को पता होगा हेस्को के बारे में। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए किए जा रहे हैं, इस प्रयासों से राज्य क्षेत्रों में भी आएंगे। जल छिद्रों के माध्यम से जल संचय की दिशा में अच्छा कार्यक्रम होगा। वन विभाग व हेस्को ने जल छिद्रों को बनाने का कार्य किया। पद्म भूषण डॉक्टर जोशी ने बताया कि हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी ने कहा कि 2010 में जब इस क्षेत्र में जुड़ी हुई छोटी नदियों को आसान की सहधारा भी है वह सूखने लगी, तो इन नदियों को पुनर्जीवित करने का विचार वन विभाग और हेस्को ने आपसी भागीदारी की और छोटे छोटे छेदों की मदद से क्या किया, वाटर रिचार्जिंग वाला कॉन्सेप्ट किया। ठीक है। और अगर हम देखें ऐसा बनेगा नेचुरल पार्क कहाँ पर बनेगा, देखिए आशा रोडी रेंज के अंतर्गत आर्केडिया में हेस्को नेचुरल पार्क का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण लगभग 40 हेक्टेयर में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ जल स्रोतों का विकास, जैव विविधता, सुंदरीकरण, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाएगा। लागत 294 लाख करोड़ की लागत से बनने वाले इस नेशनल पार्क में चैनलिंग, फेंसिंग, नेचुरल पार्क गेट, नेचुरल ट्रेल, तट, वाटर हॉल, ब्रांच, प्री फैब्रिकेशन शौचालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ शोभाकार पौधे भी लगाए जाएंगे। तो भाई हमारे लिए एक और टूरिस्ट स्पॉट तैयार होने को है। फिर देखिए क्या है, केंद्र पोषित योजनाओं यानी कि जो सेंटर से जिन स्कीम को फंड मिलता है को मिले 4000 करोड़, खर्च हो पाए केवल 1300 करोड़। यानी कि आपको, यानी कि हमारे जो उत्तराखंड का सरकारी महकमा है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके लिए 4000 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार ने दिए। बट हम लोग जो अधिकारी यहाँ के हैं वो 1300 करोड़ रुपए ही उसमें खर्च कर पाए। ठीक है। 1300 करोड़ रुपए बड़ी मेहनत से खर्च किए हैं, बाकी नहीं कर पाए, कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी खर्च पैसों में कि हम खर्च नहीं कर पाए। तो ये दर्शाता है कि पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट को अच्छे खासे मिल रहे हैं। और अगर हम देखें कि इन विभागों में प्रगति सबसे खराब रही, जैसे कि बजट में सिंचाई विभाग, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन, आवास, शहरी। खैर ये इतना तो मुझे लगता नहीं कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कितने करोड़ कहाँ हुए, बस आपने जानना है कि कितने खर्च करने थे और कितने नहीं कर पाए। डिटेल मत जो इतना नहीं पूछेंगे वो लोग। अगला है बकिंगम में विश्व चैंपियनशिप में खेलेंगी महिला ब्लाइंड फुटबॉल टीम। तो भारतीय महिला ब्लाइंड फुटबॉल टीम ने IBSA विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। चैंपियनशिप 14 से 21 अगस्त को यानी कि कल से शुरू होने वाली है, बकिंगम यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाएगी। इसमें पहली बार होगा जब भारतीय फुटबॉल टीम के साथ एक पैरा महिला टीम भी मैदान में उतरेगी। टीम में उत्तराखंड की से भी 2 लड़कियां हैं, तो इन्हीं 2 लड़कियों को हमको याद रखना है जो ये ब्लाइंड फुटबॉल टीम में पार्टिसिपेट कर रही हैं। शेफाली रावत, बहुत बड़ी बात है, बहुत दिलेरी का काम है दोनों लड़कियों ने किया है, और अक्षरा राणा, दोनों को बहुत बहुत बधाइयां। और ये 2 नाम आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है कि वो कौन सी 2 उत्तराखंड की लड़कियां हैं जिन्होंने टीम में जगह बनाई है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत मोटिवेट करता है बहुत से लोगों को। अगला बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री धामी जी ने उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती पर 14 वीरांगनाओं को तीलू रौतेली, ठीक है, और 35 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया, जिसमें 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। तो पहले जो है ये 21,000 रुपये दिया जाता था, अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार कर दिया गया। फिर देखिए उत्तराखंड के 7 लाभार्थी स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे विशेष अतिथि। ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस जो भी हम मनाने जा रहे हैं, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय समारोह में उत्तराखंड से विभिन्न योजनाओं के 7 लाभार्थी विशेष अतिथि होंगे, यानी कि जो वो जाके बताएंगे कि भाई हमें क्या क्या लाभ हमें मिला है। तो इनके नाम तो इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने लोक गायक नरेंद्र नेगी जी की पुस्तक का विमोचन किया। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, नरेंद्र नेगी जी गायक हैं, आप जानते हैं, लोक गायक, इन्होंने अपना 75वां जन्म दिवस मनाया और इसके साथ उनकी पुस्तक हमारा लोक नायक। तो देखिए भाई पुस्तक का नाम क्या है जो नरेंद्र नेगी जी ने लिखी है, हमारा लोक नायक का विमोचन किया। पुस्तक में मातृभाषा में गढ़वाली में यानी कि 13वीं शताब्दी से लेकर, बहुत बढ़िया किताब होगी, से लेकर 1962 तक के 12 वीरों का दस्तावेज शामिल है। ये किताब आप लोग खरीदें, कंपटीशन में से क्वेश्चन नहीं आएंगे।
मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित में किया गया। खैर चलो इसको आगे नहीं बढ़ते हम लोग। 12 वीर कथाओं की किया गया, लेकिन ये 12 जो वीर हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ लें। कौन 12 वीरों के बारे में नेगी जी ने जो है वो लेख लिखा है। ये 12 वीर जरूर पढ़ेंगे आप लोग, गाथाएं कौन कौन सी हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, बस इसमें आज इतना ही था। तो अगर आप लोग वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए।